वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जो सौर मंडल में कुल ग्रह कितने ग्रह है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे डी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की जो खोज की थी दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौर मंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है, यह कहा जाता है सूर्य को। ऑप्शन यहाँ पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर मंडल का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में दोस्तों कुल तारामंडल कितने हैं? तो हो जाएगा 89 कुल तारामंडल है अंतरिक्ष में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगा है? इन जो भूटान से लगा है दोस्तों, कितने राज्यों की सीमा भारत का? तो हो जाएगा 4 राज्यों की जो सीमा है वो भूटान देश से लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा रबर के उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा जो रबर का उत्पादन होता है यह केरल में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर रहेगा सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में, यह दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान हो जाएगा चीन का, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है कौन सी नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आने वाले एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन जो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है यह महानदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? जो मेघ गर्जन होती है वायुमंडल के कौन से परत में? तो हो जाएगा शोभ मंडल में होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी शोभ मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो जाएगा मासी मराम। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मासी मराम, जो कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जगह है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजिल। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन से? सर्वाधिक ने सबसे ज्यादा जो नमक वाला झील है कौन सी झील है? तो हो जाएगा वान झील, जो कि सबसे ज्यादा लवणीय झील है, यानी नमक वाला झील है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पर दोस्तों एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव के पास आंख नहीं होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आंखें नहीं होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ। दोस्तों यहाँ पे कछुआ लिखा है लेकिन एक केचुआ दोस्तों, केचुआ के पास आंखें नहीं होती, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में जो तिलियां होती है दोस्तों, तो 24 तिलियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा पक्षी है? तो हो जाएगा मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए हीलियम गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर कुतिया थी। ऑप्शन यहाँ पे बी, यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है लेकिन ये कुतिया होगा दोस्तों।
कुतिया, जिसका नाम दोस्तों याद रखिएगा लइका था। अगर कुतिया का नाम पूछे तो लइका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है असम राज्य। ऑप्शन सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सबसे ज्यादा फल खाया जाता है भारत में, केला खाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है? सच या झूठ का जो पता लगाने वाला मशीन है, उस मशीन का नाम हो जाएगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे ये पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? ऐसा कौन सा जानवर है? तो हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन यहाँ पे सी बिच्छू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? अमृत फल के नाम से दोस्तों यह जाना जाता है अमरूद को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत फल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में देख सकता है? तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन यहाँ पे सी चीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंधेरे में देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? भारत का कौन सा नदी है जिसमें हीरा पाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? भारत कितने वर्षों तक दोस्तों अंग्रेजों का गुलाम था? तो हो जाएगा लगभग 200 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे सी 200 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों का गुलाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल? जो कटहल है कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? यह श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर जो प्रथम फसल उगाई गई थी कौन सी फसल दोस्तों? तो हो जाएगा आलू, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो माचिस का आविष्कार हुआ था यह हुआ था इंग्लैंड देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, माचिस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? कौन से फल का बीज दोस्तों? तो हो जाएगा इमली का बीज। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमली। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते को बम ढूंढना सिखाया जाता है, लेकिन कुत्ते के अलावा दोस्तों मधुमक्खी को भी बम ढूंढना सिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है सूर्य मंदिर को। ऑप्शन ए सूर्य मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यह हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता है ये इंद्रदेव हो जाएंगे। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, इंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है कौन सी लिपि है? तो यह अज्ञात लिपि है। ऑप्शन यहाँ पे भी अज्ञात लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जहांगीर किसका पुत्र था? जो जहांगीर था यह किसका पुत्र था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अकबर का पुत्र था। ऑप्शन बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर देगा, विजेता। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? जो त्रिपिटक है कौन से धर्म के पुस्तक है? यह बौद्ध धर्म के पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद दोस्तों हो जाएगा मगध जनपद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के लेखक है दोस्तों ये कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रगुप्त द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता दोस्तों कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ऑप्शन डी सोमेश्वर राज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? भारत का कौन से क्षेत्र में दोस्तों कामरूप दोस्तों एक प्राचीन यानी पुराना नाम है दोस्तों। तो यह असम क्षेत्र का दोस्तों एक प्राचीन नाम कामरूप है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? मोहम्मद गौरी को दोस्तों पहली बार हराया था कौन से राजपूत राजा ने? तो जाएगा बघेल भीम ने हराया था। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन ए बहलोल लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया? रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने भाषा का उपयोग किया है अवधी भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे बी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का जो निर्माण किया था यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है यह राजस्थान में है। ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? जो हवा महल है कौन से शहर में है? तो यह जयपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा जयपुर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन से किले को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा जैसलमेर किला को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर है वह कौन से वंश का शासक था? तो हो जाएगा मुगल वंश का शासक बाबर था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल वंश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों पाया जाता है लोहा। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का दोस्तों कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो हो जाएगा एरिल भाग जो कि लीची का है वह खाया जाता है। ऑप्शन ए एरिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का जो पीएच मान होता है यह 2.2 होता है। ऑप्शन ए 2.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा नींबू का पीएच मान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे की लिखा हुआ है लेकिन ये किस उर्दू कवि होगा दोस्तों? किस उर्दू कवि ने देखा था? तो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी मिर्जा गालिब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज किस वर्ष लड़ी थी? जो कन्नौज की जो युद्ध हुई थी कौन से वर्ष हुई थी? तो जाएगा 1540 यानी 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा 1540। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? सबसे अच्छा भोजन दोस्तों तो यह भारत और इटली में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भारत और इटली, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो हो जाएगा बत्तख, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए बत्तख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा फल है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है? तो हो जाएगा इन ऑप्शन में से नारियल। ऑप्शन डी नारियल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? दूध पिलाता है दोस्तों तो चमगादड़ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है ये जलेबी है। ऑप्शन ए जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन से? सबसे बड़े मीठे पानी की झील दोस्तों तो जाएगा बुलर झील, ध्यान रखना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? अजूबों में दोस्तों कौन सा अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है? तो हो जाएगा ताजमहल। ऑप्शन यहाँ पे डी ताजमहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? हवा महल है यह जयपुर में है। ऑप्शन बी जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? हाथी है कौन सा रंग देखकर पागल होता है? यह पीला रंग देखकर हाथी पागल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता है? मरने के बाद भी दोस्तों बढ़ते रहता है, कौन सा अंग? तो हो जाएगा नाखून, ऑप्शन ए नाखून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, ऑप्शन बी इलायची करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों की रानी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में दोस्तों कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती है, यानी 206, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 206। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? दोस्तों चंदन के घने जंगल है कौन से राज्य में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? दोस्तों कौन सी मछली है जो हवा में उड़ती है? तो हो जाएगा फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ती है, ऑप्शन है फ्लाइंग फिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है यह गोवा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ध्यान रखना गोवा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 वर्ष का समय लगा था, ऑप्शन है 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का जो गाय कहा जाता है यह कहा जाता है बकरी को, ऑप्शन सी बकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरीबों का गाय। अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ना घर का है ना घाट का है, इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा यह कहीं का नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे डी कहीं का भी नहीं, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय त्योहार है ये हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन यहाँ पे डी स्वतंत्रता दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय त्योहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन है हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का जो शहर कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 टापुओं का शहर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पंडुचेरी में, ऑप्शन यहाँ पे बी पंडुचेरी करेक्ट आंसर, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है यह नॉर्वे देश में होती है, ऑप्शन सी नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का जो रासायनिक नाम है ये हो जाएगा कार्बोमाइट, ध्यान रखिएगा कार्बोमाइट, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, जो कि यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बोमाइट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई बांध जवाई बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो जवाई बांध है ये कौन से राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में जवाई बांध स्थित है, ऑप्शन बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? जो लूनी नदी है कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, करगम किस राज्य का लोक नृत्य? जो करगम है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? यह करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का लोक नृत्य करगम है, ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है तो राजा राम मोहन रॉय को, ऑप्शन यहाँ पे डी राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जो उड़ी बांध है ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, और यह कौन सी नदी पर है? यह झेलम नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे डी झेलम नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में से संबंधित है? इन ऑप्शन से कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा रतनगिरी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की दोस्तों गंगा कहा जाता है कौन सी नदी को? तो हो जाएगा गोदावरी नदी को, ऑप्शन बी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना कहलाता है बैरोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे ए बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की जो खोज की थी न्यूटन ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जो बिहार बंगाल से अलग हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1912 में, जो कि है बिहार बंगाल से अलग हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? दोस्तों अमीबा में कुल कोशिका होते हैं एक। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कोशिका होते हैं अमीबा में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड का जो मुख्य भाषा यह हो जाएगा नागा। ऑप्शन यहाँ पे ये नागा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो बराबर की गुफाएं है कौन से राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर होगा, बराबर की गुफाएं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? जो आयरन शब्द का संबंध है यह हो जाएगा गोल्फ के खेल से। ऑप्शन सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन शब्द का संबंध। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ है यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक मरुस्थल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? जो सालबाई की जो संधि हुआ था यह हुआ था महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में, दोनों के बीच में हुआ था, सिंधिया और अंग्रेज के बीच में। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो 2025 के एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है कौन से देश से? यह लिया गया है रूस देश से। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवकिला धारा किस राज्य में स्थित है? जो शिवकिला धारा ये कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवकिला धारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में? कौन से देश का जो झंडा जो कि दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल देश का झंडा। ऑप्शन यहाँ पे सी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? तो यह चीन में नीला सेब पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला सेब के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में, 1911 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आने वाले एग्जाम में हो सकते हैं रिपीट, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग उसे आदिनाथ भी कह सकते हो, अगर ऑप्शन में आदिनाथ रहे तो आप लोग आदिनाथ भी टिक कर दीजिएगा, अगर ऋषभदेव रहे तो ऋषभदेव पर टिक कर दीजिए। यानी दोनों जो नाम है एक ही व्यक्ति का है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए 24 तीर्थकर हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे यह थे ऋषभदेव। ऑप्शन यहाँ पे ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदिनाथ भी कह सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीर्थकर शब्द का किस धर्म से संबंधित है? जो तीर्थकर शब्द है यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? दोस्तों जो 23वें तीर्थकर थे ये पार्श्वनाथ थे, और यह किसके पुत्र थे? यह राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऑप्शन यहाँ पे बी राजा अश्वसेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन